ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना डेली राशिफल यानी कि दैनिक राशिफल लेकर के। तो आइए इसकी चर्चा करें दैनिक राशिफल की आपके साथ। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये किस तारीख का है, किस दिन का है, और उसके बाद पूरे पंचांग के विषय में आपको देंगे जानकारी कि पंचांग क्या कहता है। तो साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये है दिनांक 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082 का। हिंदी का महीना पौष का माह चल रहा है, यानी कि पौष माह, जिसको पूस भी कह देते हैं। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी अमावस्या, नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, करण होगा चतुष्पाद और योग रहेगा शूल। राशि होगी वृश्चिक। चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे, लेकिन रात्रि के 10:51 पर वे अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 11 बजे से लेकर के 12:17 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:57 से लेकर के दोपहर 12:38 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा है, यानी कि पश्चिम दिशा में की ओर यात्रा करने से बचें। साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में कि आज का ग्रहों की स्थिति जो गोचर में बनी हुई है उसके आधार पर आज का राशिफल आप सभी 12 राशियों के लिए क्या कहता है। लेकिन इसकी चर्चा को आगे करने से पहले हमारा आपसे एक रहेगा छोटा सा यहाँ पर निवेदन कि साथियों, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वे भी सब आप तक आसानी से, और डेली राशिफल भी आपको आसानी से मिल जाएगा और आपको उसकी भी जानकारी बैठे बैठाए घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आगे चर्चा करेंगे हम 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार के राशिफल के विषय में। मेष राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक जो जातक हैं उनके विषय में हम चर्चा करके बताएंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा, और अंत में आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे कि उन उपायों को अगर आपने आज किया तो आपका दिन और श्रेय आप बना सकते हैं उन छोटे से उपायों को करके। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे आप मेष राशि के जातक हैं जिनका कि एरीज साइन। तो साथियों, जो आप हमारे मेष राशि के जातक हैं, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि परिवार के साथ सामंजस्य अच्छा बनेगा, परिजनों के साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, और आपकी जो जमा पूंजी है उसमें भी वृद्धि होने के अच्छे, और धन का आगमन भी आपके हाथों में आता हुआ दिखेगा, यानी कि धन का आगमन बना रहेगा। दूसरी ओर हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, विशेषकर जो आपकी माता हैं और पिता हैं, उनकी बात हो रही है, उनका सम्मान करें। हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर के उनके क्रोध का सामना को करना पड़ सकता है, उधर थोड़ा पराक्रम में भी आपके कमी रह सकती। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से अपनी मेहनत, अपने परिश्रम में कमी ना होने दें अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, और सुखों में भी थोड़ा सा लाभ में, सुखों की मतलब लाभ लेने में कमी रहने की संभावना यहाँ पर पूरी। उपाय आपको करना है, बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाना है। आगे बात करेंगे हम वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके अपने जो मैरिड लाइफ है, यानी कि जो आपका स्पाउस है, उसके साथ आपके खट्टे मीठे संबंध का अनुभव आज आप करने वाले हैं। किसी भी बात पर थोड़ा सा कहासुनी भी हो सकती है, थोड़ी गर्माहट, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई थोड़ा तकरार, प्यार भी रहेगा, तकरार भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी। मगर जो आपका व्यक्तित्व है उसकी ओर लोग आकर्षित होंगे, क्या सोच करके कि भाई कितना अच्छा व्यक्ति है, आप प्रशंसा होगी, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी, और आपका अपना व्यवहार बाकी और लोगों के साथ भी काफी अच्छा रहने वाला है। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी न किसी बात को लेकर के कलह कलेश संभव है, और आप अगर कुछ अपने लिए जमा पूंजी में वृद्धि करना चाहेंगे, कुछ ये सेविंग्स करना चाहते हैं, तो उसमें भी प्लानिंग के अनुसार आप नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई अपना कहीं धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज के दिन अगर ना करें, अभी ना करें आप, तो अभी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया धन कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि पराक्रम का जहां तक प्रश्न है, पराक्रम का कमी रहेगा वृषभ राशि के जातकों को, तो अपने पराक्रम में अधिक ध्यान दीजिए, और उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि ताकि आपका पराक्रम का परिश्रम बराबर बरकरार रहे। छोटे भाई बहनों का भी प्यार सहयोग में कमी रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं करने से भी अगर बचें तो अच्छा है। उपाय आपके लिए रहेगा, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप शुद्ध जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
आगे बात करते हैं जो आप हमारे मिथुन राशि के जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आज आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उधर जब आप घर परिवार के लोगों के साथ भी अगर बैठेंगे तो वहां भी किसी न किसी बात को लेकर के उनके साथ तकरार संभव है। मगर अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर जाते हैं तो यह यात्रा आपको बड़े अच्छे परिणाम देगी और सुखद परिणामों का प्राप्ति होगा। और इतना ही नहीं, कुछ और भी अच्छे अचीवमेंट्स इस यात्रा के माध्यम हो सकते हैं। मगर अगर आप कोई कर्जा वगैरह लेना या कोई लोन चुकाना चाहते हैं तो लोन से संबंधित समस्याएं, उनका समाधान होना संभव नहीं है। अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और मामा या मामी पक्ष से भी किसी न किसी बात को लेकर के तकरार। जो धन आप संचय करना चाहते हैं, अभी आप कहीं अगर अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें, क्योंकि अगर अभी आपने कहीं किया तो जल्दबाजी में भी आप निर्णय ले सकते हैं और वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अभी अगर आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने अच्छे रिटर्न प्राप्त, तो अभी अगर आप उसको पेंडिंग रखेंगे ये ज्यादा बेहतर रहेगा ये। और दूसरा, जो आपका व्यक्तित्व है, आप फैसले जो भी लें, निर्णय जो भी लें आज के दिन, बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लें, क्योंकि आपके द्वारा निर्णय जल्दबाजी में कुछ गलत भी लिए जा सकते हैं। अगर आप दूसरे कुछ व्यक्तियों से, जो समझदार व्यक्ति हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर आप उनसे बात करके, उनसे एक तरीके से राय मशवरा करके डिसीजन लेंगे तो फिर वो काफी ठीक रहने की संभावना है और सुखों में भी कुछ लाभ की प्राप्ति की कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो उपाय आपको करना है, ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप आप करें। यही उपाय है, एक एक माला दोनों मंत्रों की आपको करनी है। आगे बात करते हैं हम जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं चंद्रमा है और चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको मानसिक तौर पर चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। आज इस बात की संभावनाएं काफी हैं, कहीं पर भी कोई भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अननेसेसरीली आपको टेंशन रह सकती है, दिमाग में तनाव रह सकता है और मन से थोड़ा दुखी रह सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। साथियों, मगर आय में कमी के संकेत बिल्कुल नहीं है, आय आपको अच्छी होगी, बराबर होगी। ये वो समय है कि अगर कहीं पर आपका पैसा रुका हुआ है तो आप थोड़ी कोशिश करें तो वो आपका पैसा आपको वापस मिल भी सकता है। दूसरी बात, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप चाहेंगे उनसे लाभ प्राप्त, उनका भी पूरा लाभ, सहयोग और प्यार, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। मित्रों का भी पूरा सहयोग। मगर कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं और अकेले लेते हैं तो उसमें गलती कर सकते, उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो लिहाजा कोई भी निर्णय अगर आपको लेना ही पड़ता है तो अपने कुछ सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करके ही आप सोच समझ करके, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के या तो उनका मन हट सकता है अपनी पढ़ाई से या मन कम लग सकता है, जिसके कारण आपके जो परिणाम हैं शिक्षा से संबंधित वो प्रभावित हो सकते हैं, उसमें भी कमी है। लेकिन अगर आपने जो हम उपाय अब आपको देने जा रहे हैं वो उपाय आप करें तो आपका जो है मन पढ़ाई में भी लगेगा और जब पढ़ाई में आपका मन लगेगा तो कुछ रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ समस्या बन रही है पढ़ाई से संबंधित, तो आपको क्या करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर हो सके तो गाय का कच्चा दूध आप अर्पित करें शिवलिंग पर। और जिस समय आप जब आप दूध अर्पित करेंगे वहां पर, तो फिर आपको करना यह है कि इस मंत्र का जाप भी करना है। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम भी होंगे, चिंताएं मन से दूर होंगी और जहां पर भी जो भी हमने नकारात्मक परिणाम बताए हैं अब दूर होंगे इस छोटे से उपाय को ही करके। बात करेंगे आगे हम सिंह लगन राशि के, जो हमारे सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन बनता है आपके चार्ट में, क्योंकि चंद्रमा जो है आज उनकी स्थिति चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में है, तो निश्चित रूप से माँ की ओर से या तो चिंताएं या माँ की तरफ से या माँ के क्रोध का सामना इस प्रकार आपके लिए बनने की संभावना बन रही है। दूसरी ओर ससुराल पक्ष से भी कुछ अनबन होने की संभावना है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना होगा। सुखों में भी कमी के संकेत, लेकिन दूसरी ओर ये तो कुछ नकारात्मक चीजें हैं जो हमने बताई हैं आपको, और एक नकारात्मक चीज और भी है, वो ये है कि धन का जो आगमन है वो भी या तो रुक रुक करके होगा या बाधाओं के साथ हो, बाधित रहेगा इनकम आपका। और जो आपका कार्य क्षेत्र है यानी कि जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे सफलता प्राप्ति योग बने हुए हैं। वहां पर आप बहुत अपना आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है, आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके परफॉर्मेंस को देख करके आपके जो सीनियर्स हैं
जो आपके सहयोगी हैं सभी आपको पूरा फुल कोऑपरेट करेंगे, सहयोग भी देंगे और आपके कार्यों से प्रसन्न भी रहेंगे। और आपके लिए आज का जो दिन है ये आपका ही है, आपके कार्य क्षेत्र, तो ये चीज आपको बताना चाहते हैं। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर करने की कोई ऐसी प्लानिंग है तो अगर आज के दिन अभी आप टाल सकते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, अन्यथा सुखद परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें कमी रहेगी लंबी दूरी की यात्राओं। साथियों, अब आगे बात करते हैं कि भाई उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो उपाय आपको सिर्फ यही करना है कि 9 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उनको आप दही या दूध पिलाएं अपने हाथों, बस यही आपका उपाय है। और दूसरा उपाय यह है कि आप गणपति जी की पूजा अगर कर सकते हैं तो जरूर कर लें, तो उससे आपके आय के साधन बनेंगे। बात करेंगे आगे कन्या राशि को लेकर, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है यानी कि कन्या राशि है, तो देखिए आपके चार्ट में चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव में है और यहां पर वो अपनी नीच राशि में है। तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे भी परिणामों का सामना करना होगा आज के दिन, कुछ अच्छे परिणाम रिजल्ट्स भी प्राप्त होंगे और कुछ नकारात्मक। तो यहां पर सबसे एक बात तो यह है कि आपके स्वभाव में आलस्य रहेगा, आलसी स्वभाव रहेगा, मेहनत करने का दिल करेगा कि भाई मेहनत करनी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेहनत करने से ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मगर आप मेहनत उतनी कर नहीं पाए और जब मेहनत नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट्स भी फिर उसमें भी कमी रहेगी। ये सीधे सीधे संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो चीज हमने आपके लिए बता दी कि भाई जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। एक तरफ तो ग्रहों का संकेत ये भी है, मगर दूसरी ओर ये भी है कि भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिलने वाला है। साथियों, यहाँ पर कुछ नकारात्मक परिणामों का भी सामना आपको करना पड़ेगा आज के दिन, कुछ पॉजिटिव भी है। तो भाग्य सपोर्ट कर रहा है। कहने का भाव है कि जहां जहां पर भी जो भी नकारात्मक आपके परिणामों में है, तो भाग्य क्योंकि आपका साथ दे रहा है, तो चीजें बिगड़ते बिगड़ते थोड़ा बहुत आपको उसमें भी लाभ मिल जाएगा। ये चीजें तो आज के दिन चीजों का सामना करना है। बात करते हैं अगर आपके इनकम को लेकर, तो देखिए इनकम में भी कमी के संकेत या रुकावट के। मित्रों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। मित्रों के साथ कोई भी अपने मन की, कोई भी अपने दिल की बात बिल्कुल साझा ना करें और बड़े भाई बहनों पर भी डिपेंड ना रहें या उनसे कोई आशा आज के दिन तो बिल्कुल ना रखें। साथियों, पराक्रम तो मैंने बता ही दिया आपको, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग में कम। तो कहने का भाव यही है कि आप चाहे आपके बड़े भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन हैं, उनसे किसी से भी आज के दिन आप किसी भी सहयोग की आशा ना करें। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अगर बचेंगे तो अच्छा है, अन्यथा परिणाम इच्छा के विरुद्ध प्रतिकूल ही परिणामों की होने वाली है। तो साथियों, यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है? आपको करना है जैसे कि दूध है, दही है, चावल है या सफेद वस्त्र है, आप इन चीजों का दान और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः। और अगर अपने करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं, जो कि अभी असंभव लग रही है या उसमें तकलीफ है, आपको अपने करियर में ज्यादा स्ट्रगल होने के बावजूद भी जो परिणाम आपको प्राप्त होने चाहिए वो आज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके फेवर में रहें, अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो आपके करियर में भी, तो फिर आपको उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि अथर्व गणेश जी का पाठ करना है। अथर्व शीर्ष जी का जो पाठ होता है या गणेश चालीसा पाठ भी आप कर सकते हैं। ये भी आप पाठ करके अपने लिए कुछ अच्छे परिणामों की कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो आप हमारे तुला राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका की लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन है जिनका, उनके चार्ट में चंद्रमा जो है आज आपकी राशि से दूसरे भाव में बैठे हैं। अब क्योंकि ये दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार, आशीर्वाद और उनका पूरा हाथ आपके सर पे रहेगा। मगर उसके ठीक विपरीत जो आपके परिजन हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपके मतभेद रह सकते हैं। साथ ही आपकी जो वाणी है, आप जिस व्यक्ति के भी साथ बात करेंगे, जिसके भी साथ आपका आमना सामना होगा, तो आपको उस समय पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको बोलना क्या है। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या बोलना है और फिर भी ये इस बात की संभावना बनेगी कि उसके बावजूद भी आप बोलना कुछ और चाहेंगे, बोल कुछ और जाएंगे, तो ये बात भी बहुत ध्यान रखने वाली है। क्योंकि अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं और कुछ दूसरी बात के मुंह से निकल जाए जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद ना आए, तो वहां पर भी आपके लिए नहीं कही जाएगी। और इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से प्लानिंग करके अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा अभी आपसे यही कहना रहेगा कि अभी आप ऐसा ना करें। साथियों, इसके अतिरिक्त आपके करियर में भी आज आपको स्ट्रगल करने की काफी आवश्यकता है और स्ट्रगल करने के बाद आप ये ना सोचें
ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको उसके परिणाम जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार प्राप्त हो, क्योंकि ऐसी इंडिकेशंस नहीं है ग्रहों के द्वारा। हालांकि बस आप एक ही चीज ध्यान में रखकर चलिए कि मुझे मेहनत करना है, परिश्रम करना है। मेहनत आप कर लेंगे, मेहनत से पीछे तुला राशि के लोग नहीं हटेंगे। मेहनत करते रहिए, आज नहीं मिलेगा परिणाम, आज की स्थिति नहीं है फेवरेबल, कल तो मिलेगा ना उसका। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, तो मेहनत आप कीजिए, आज नहीं तो उसका कल आने वाले दिनों में परिणाम मिलेगा, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरी ओर उपाय जो आपको करना है, घर के पूजा घर में मोर के पंख ला करके रखें, और हो सके तो चंद्रमा का यंत्र भी अगर आपके पूजा घर में है, नहीं है तो ला करके रख लीजिएगा, सिद्ध यंत्र। और अगर है तो फिर वहीं बैठ करके आप पूजा कर सकते हैं। किस मंत्र की, कौन सा मंत्र आपको करना है? ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला, तो इससे करने से तो आपको इससे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। बात करते हैं आगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके चार्ट में चंद्रमा आपकी राशि में ही है और नीच अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को लेकर के लोग उंगली भी उठा सकते हैं आज के दिन। इस बात का आपको ध्यान रखना। बेशक आप लोगों के साथ व्यवहार भी अच्छा रखेंगे, बातचीत भी ढंग से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, मगर कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पे आपके लोग उंगली भी उठा सकते हैं। ये बात जरूर अपने दिमाग में रखें। नंबर 2, हालांकि जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, यहां पर 2 चीजों के मिक्स परिणाम सामने आने की संभावना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है वृश्चिक राशि के जातकों को, तो आप पूरी बुद्धिमत्ता के साथ लेंगे, लेकिन कुछ गलती भी कर सकते हैं। गलती के कोई चांसेस ना रहें, इस बात के लिए हम आपको यहां पर यही परामर्श देंगे कि आप अपने कुछ सहयोगियों के द्वारा, या जो कुछ आपके कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे परामर्श करके ही कोई निर्णय लें, अपने बेस पर निर्णय ना लें। लेकिन अब ये तो हमने आपको बताया कि ऐसी चीजें हैं, भाग्य में भी थोड़े से अवरोध आप महसूस करेंगे, यानी कि जहां पर आपको लगेगा कि ये कार्य मेरा बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, वहां पर भाग्य की कमी के कारण वो कार्य भी रुक सकता है। दूसरा, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अत्यधिक अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा, और अत्यधिक फोकस करने के बाद भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। अगर आप उपाय भी करेंगे हमारे बताए हुए, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। साथियों, अब आपको कुछ इसके अच्छे भी चीजें बता देते हैं कि क्या अच्छी चीजें होंगी। अच्छी चीजें ये हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा सुखद है। आज स्पाउस के साथ आपकी बहुत ही अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं, बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है, और अगर आप कोई भी कार्य पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला, बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, लाभ की प्राप्ति के योग है। मगर अपने बुजुर्गों का सम्मान, ये उपाय भी है, अपने बुजुर्गों का और स्पेशली विशेष रूप से अपनी माता के प्रातः काल उठ करके चरण जरूर छुएं, ये भी अपने आप में एक उपाय है। और ओम सोम सोमाय नमः और ओम भू बुद्धाय नमः, इन मंत्रों की 1-1 माला आपको आज करना है, उससे आपको काफी बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बने। बात करेंगे आगे अब हम धनु राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। जिनका सेजिटेरियस साइन है उनको बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में होने के कारण आपकी जो भी आपके द्वारा यात्राएं की जाएंगी, बेहतर ये होगा कि अगर आज कोई यात्रा आप लंबी दूरी की करने की प्लानिंग कर रहे हैं या निकल रहे हैं, तो अगर ना निकलें, किसी भी तरह से उसको पोस्टपोन कर दें यात्रा को, तो ये आपके हक में काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप यात्रा पर निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, तो भी मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि जो आप रास्ते में भी कर सकते हैं। दूसरा, विरोधी आपके बिल्कुल शांत रहेंगे, और कर्ज वगैरह से अगर कोई आपको कहीं अप्लाई करना है तो आप जरूर करिएगा। आपका कर्ज जो है, लोन आपका होने में देर नहीं लगेगी आज के, अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग पहले से। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अस्थिरता नजर आ रही है, और पार्टनरशिप में अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो वहां भी पार्टनर के साथ, पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, दोनों के ही साथ अनबन होने की संभावनाएं अधिक बन रही। तो मेरे प्रिय साथियों, अब आपको ध्यान किस बात का रखना है? आपको ध्यान रखना है, एक तो अपने बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें, माता के प्रातःकाल उठ करके चरण छुएं, पिता के चरण छुएं, ये सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप मंदिर में जाकर के चने की दाल का दान करें, और अपने भोजन में नमक की मात्रा कम से कम रखें। और रास्ते में भी आप जब अगर कहीं यात्रा पर हैं, बीच रास्ते में, तो भी आपको इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। और दूसरा उपाय क्या है? ओम
ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये 2 जाप आप करते रहें, और वैसे अगर आप घर में हैं तो एक एक माला दोनों मंत्रों, और नमक की मात्रा जितना कम से कम रखेंगे उतना ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक जिनका कि कैप्रिकॉर्न। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन, उनको हम बताना चाहेंगे कि आप आज के चार्ट में चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में है, तो यहां पर रहने से चंद्रमा के, क्योंकि नीच अवस्था में है चंद्रमा, तो यहां पर रहने से चंद्रमा के आपके बड़े भाई बहनों के सहयोग में आपको कमी का एहसास होगा। दूसरा, आय में कमी या आय में रुकावट, मित्रों से भी सहयोग में कमी। हम तो आपको यहां पर यही सलाह देंगे कि अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें आज के दिन विशेष। लेकिन दूसरी ओर जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं मकर राशि के जातक, उनको अपने पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथ ही अगर आप कोई जॉब करते हैं या कहीं पर भी हैं तो वहां पर भी आप कुछ अच्छे और ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे कि अगर आपने उन निर्णयों को लिया, डिसीजंस लिए, तो उनके दूरगामी बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी आपको। वो डिसीजंस आपके लिए मील का पत्थर साबित हों। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, आप विरोधियों से भी सावधान रहिए। विरोधी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो उपाय आपको क्या करने हैं? आज हरी चीजों का आप दान करें। अगर आप किन्नरों को दान करेंगे, जैसे कि हरे वस्त्र हैं, हरी चूड़ियां हैं, ऐसी चीजें हैं, हरी रंग की चीजों का दान किन्नरों को करेंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। और दूसरा उपाय जो आपको हम बता रहे हैं वो करना है आपको चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को चांदी के पात्र से अगर आप दूध अर्पित करें उनको, चंद्रमा को, उसमें मिश्री हो, जल हो, शुद्ध जल थोड़ा मिला लीजिए, दूध हो कच्चा, और इस तरीके से आप उनको शहद भी मिला सकते हैं। मिला करके आप चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को ये अर्घ्य दें, और मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। और मंत्र क्या होगा? मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। साथियों, आपके चार्ट में चंद्रमा आपकी राशि से मतलब एक तरीके से दशम भाव में है, और दशम भाव में रह करके सीधे सीधे आपके कार्य क्षेत्र में आपके अनुकूल परिणाम जो प्राप्त होने की आप आशा करेंगे, उसमें ठीक उसके विपरीत दिशा में रिजल्ट्स आने की संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं ये ग्रह। हालांकि कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सारे परिणाम ही आपके उल्टे आपको प्राप्त होंगे, लेकिन हाँ, इस बात की संभावना काफी ज्यादा है। कुछ चीजें ठीक भी होंगी आपके द्वारा, मगर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि जो आप करना चाहते हैं आसानी से हो सकती थी, नहीं हो पा रही हैं या नहीं हो पाएंगी आज के दिन। मगर सुख सुविधाओं का लाभ आप कुंभ राशि के जातक भरपूर तरीके से ले रहे हैं। मातृ पक्ष का भी आपको पूरा उनकी ओर से आशीर्वाद, प्यार और लाभ की पूरी भावना है। साथियों, शत्रुओं से जरूर सावधान है। शत्रु आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका कार्य बिगाड़ने की करेंगे कोशिश। कोई भी कार्य आप अच्छा कर रहे हैं तो इस बात पर भी अपने चारों ओर नजर जरूर रखिए। और हाँ, स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत, स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है। दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी के संकेत, तो आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करना चाहिए। उपाय आप करें, आज के दिन गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय जो आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में चीजें ऐसी ना हो जो आपको परेशान कर सकें या आपको कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़े, तो उसके लिए भी उपाय बता रहा हूं। वो उपाय आपको करना है कि आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के शुद्ध जल में, या तो आप पूरा का पूरा एक तरीके से शुद्ध जल में कच्चा दूध मिला करके तब चढ़ाएं, या पंचामृत से स्नान कराएं और बेल पत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाएं, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र का 108 बार आप वहां जाकर के जाप कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से आज चंद्रमा नवम भाव में है, तो यहां पर आप मीन राशि वालों के भाग्य में कमी कर रहे हैं चंद्रमा, और आपको अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है। बेशक चाहे भाग्य में कमी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चंद्रमा भाग्य में कमी तो कर रहे हैं, मगर दूसरी ओर आपको एक लाभ भी मिल रहा है कि आपका पराक्रम की मेहनत, परिश्रम ये रंग लाने वाली है। तो आप मेहनत भी खूब करेंगे और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है कि आज नहीं तो कल उसके परिणाम बेहतर आएंगे। इसलिए भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना रहें। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीरता दिखानी चाहिए, अन्यथा आपके परिणाम भी प्रभावित दिख रहे हैं।
और साथ में वो उपाय अवश्य कर लें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सुखों के लाभ में कमी के भी संकेत हैं। अगर छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले आप स्टूडेंट्स हैं, मीन राशि के जो जातक हैं, आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करने की आज के दिन काफ़ी संभावना है, या आपका पढ़ाई से मन हटे, पढ़ाई में दिल ना लगे, ऐसी भी संभावना है। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित काफ़ी हद तक अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति संभावना बनेगी, योग बने। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है कि एक तो आप बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, और बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाने के साथ आप गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, कोई भी हरी पालक की सब्जी खिलाएं, हरे रंग की। गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके लिए सारी परेशानियां दूर होंगी, आपके लाभ में भी जो कमी है वो भी दूर, और आपका जो भाग्य है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं हमारे, उनका अपना आज 19 दिसंबर 2025 का दैनिक राशिफल। अगर ये चर्चा हमारी इस राशिफल की आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुंचे, उन जानकारियों का भी आप लाभ ले सकें, फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ ये भी आपको कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी 12 राशियों के जो जातक हैं वो इस जानकारी का लाभ ले सकें। तो साथियों, अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।